शाइन परिवार के मैनेजमेंट चेयरमैन राशिद नसीम की तरफ से शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स और सभी एसोसिएट को कल के उस महान दिन की शुभकामनाओं के साथ और बहुत ढेर सारी दुआओं के साथ एक छोटा सा संदेश मेरे सभी कस्टमर्स के लिए और मेरे सभी प्यारे एसोसिएट्स के लिए। मैं चाहूँगा कि संदेश को आप सुने भी, समझे भी और इसे आगे फॉरवर्ड भी करें। पहला संदेश मेरे प्यारे सभी कस्टमर्स के लिए, आप ज़रा एक बार ध्यान दीजिए और सोचिए कि आपकी लड़ाई को असल में लड़ा किसने है। आपको आपका पैसा देने की जिद असल में थी किसकी? आपको आपका हक मिले, इसकी असली कोशिश किसने की? क्या उन सभी एसोसिएट्स ने जिन्होंने अफवाह उड़ा दी, कंपनी भाग गई और आपको उकसा कर एफआईआर करा कर अकेला मझधार में छोड़ दिया? या उन एसोसिएट्स ने जिन्होंने आपसे पैसा अपने अकाउंट में लिए और आपसे यह कह दिया कि कंपनी भाग गई है, एफआईआर करो तभी पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, और आज वो ऐश कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं और आप परेशान घूम रहे थे? या उन दलाल किस्म के नेता, छोटे भैया नेता टाइप के लोग जो कभी धरना प्रदर्शन के नाम पर, कभी एफआईआर के नाम पर, कभी इसके उसके नाम पर चंदा वसूला करते थे? या उस दलाल गैंग ने जिसने सबसे बड़ा अपना वर्चस्व बना रखा था कि अगर लायबिलिटी उतरेगी तो सिर्फ हमारे जरिए उतरेगी, नहीं तो नहीं उतरेगी? किसने आपकी लड़ाई, किसने लड़ा? और जरा सोचिए कि अगर इनमें से किसी ने आपकी लड़ाई लड़ी होती तो आज की तारीख में पिछले 2 दिनों से यह खबर दबा के रखी गई थी, सिर्फ ये देखने के लिए कि देखते हैं ये सूचना कस्टमर्स तक कैसे जाती है, कौन पहुंचाता है पहले। जिसे खुशी हो वही पहुंचाएगा ना, जिसे ललक हो वही पहुंचाएगा ना। कि आप कस्टमर्स की वो तारीख जिसके लिए आप पिछले कई महीनों से स्वतः अपने वकीलों के जरिए और हर माध्यम से ये जानने की कोशिश करते थे कोर्ट की तारीख कब लग रही है। मेरे प्यारे कस्टमर्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार कि आपने शाइन परिवार में भरोसा करके उसके ऊपर अपना सर्वत्र निछावर किया, बहुत प्यार दिया। बस एक छोटी सी आपसे अपनेपन की शिकायत है कि जब भरोसा करना था तब आपने भरोसा नहीं किया। अगर उस क्षण आपने भरोसा किया होता तो शायद आज इतना लंबा सफर, इतने तकलीफों भरा सफर, इतने इम्तिहान भरा सफर। ये वो कंपनी थी जिस कंपनी के ऊपर 2019 से पहले कोई दाग नहीं था। 2012-13 में, 2013-14 में, 14-15 में, 15-16 में, 16-17 में, 17-18 में हम शाइन ग्रुप मैनेजमेंट आप सभी के बीच में पूजनीय था, सराहनीय था। और 2019-20 आते आते निंदनीय हो गया। हमने ऐसा क्या कार्य कर दिया था जो हम निंदनीय हो गए? हमने सिर्फ 42 दिन का वो परीक्षा हमने गुजारा था नेपाल में, जिसके एवज में लोगों ने मानने से इनकार कर दिया था कंपनी अब खड़ी हो सकती है, और मैं बार बार कोशिश कर रहा था कंपनी दोबारा खड़ी करने के लिए। लेकिन जिन लोगों ने सर्टिफिकेट दे दिया था, जिन लोगों ने हार मान लिया था, वो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कंपनी खड़ी होगी, और उन्होंने आप सबको विचलित किया। निवेदन आपसे बस इतना ही है अब कि कोर्ट की वो तारीख आ रही जहां पर आपकी हमारी दोनों की बात, सही बात, सच्ची बात, असली बात, सारी बात सुनी जाए और रास्ता दिया जाएगा। अब आपसे अनुरोध है कि जिसने आपकी लड़ाई लड़ी है ना, उसके साथ खड़े रहिएगा। क्योंकि अगर वो ना होती, वो शक्ति ना होती, वो ताकत ना होती, और साथ ही साथ वो ईमानदारी ना होती, साथ ही साथ वो लगन ना होती, जिस शक्ति, ताकत, ईमानदारी, लगन के साथ चंद लोगों ने जो मेहनत करी, तो शायद आज आप अपनी लायबिलिटी उतारने की उम्मीद लेकर के आज रात को ना सो रहे होते। हाँ, वो सारे लोग जिन्होंने इस न्यूज़ को देखा होगा या जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, उन्हें अभी उम्मीद हो जानी चाहिए कि आपके हक की लड़ाई अब आप जीतने वाले हैं। अब आती है बारी हमारे सभी प्यारे एसोसिएट्स की। आप कभी कंफ्यूज होते होंगे, कभी मैं एसोसिएट्स को बुरा कहता हूं, कभी एसोसिएट्स को अपना बच्चा कहता हूं। तो परिवार जब किसी का बहुत बड़ा होता है, उसके 8-10 बच्चे होते हैं, तो वो
अपने बच्चों को ही निकम्मा कहता है और अपने बच्चों को ही दुलार करता है। 8-10 बच्चों में कोई एक बच्चा ऐसा होता है जो बहुत निकम्मा होता है, तो लोग यही कहते हैं कि मेरी औलाद नालायक निकल गई, नाक कटा दी। और बाकी जो बच्चे अच्छे होते हैं उनके बारे में तारीफ भी की जाती है। तो इस पूरे परिवार में, लाखों लोगों में ऐसे कुछ बच्चे हैं, बहुत कम उनकी संख्या है, बहुत कम संख्या है, जो बेईमान हैं, कपटी हैं, पैसा लेकर कस्टमर का खा गए, कंपनी से पैसा लेकर खा गए, कंपनी की ज़मीनों को डकार गए, कस्टमर को बेवकूफ़ बनाया उन्होंने, और खूब बेवकूफ़ बनाया उन्होंने, दलालों का साथ दिया उन्होंने। ऐसे लोगों के लिए कोई भी रास्ता मेरे पास नहीं है, कोई माफ़ी मेरे पास नहीं है, कतई 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 माफ़ी। क्योंकि शाइन सिटी के गुनहगार हैं, मेरे गुनहगार नहीं है कि मैं इनको माफ़ कर दूं। वक्त के गुनहगार हैं और वक्त लौट के नहीं आएगा। इनको अपनी माफ़ी दिलाने के लिए उस वक्त को वापस लाना पड़ेगा। ये वापस ला नहीं पाएंगे वक्त, इसलिए माफ़ी इन्हें मिल नहीं सकती है। लेकिन शाइन परिवार के वो सारे बच्चे जो आज भी लॉयल हैं, आपसे मैं एक बात बार बार कहा करता था, मेरी जिंदगी अपने आप में खुद एक एग्जाम्पल है। मैं अगर कोई ट्रेनिंग देता हूं, कोई एग्जाम्पल आपको देता हूं, तो इसलिए नहीं देता हूं मैं किसी से इंस्पायर नहीं होता, मैं अपने आप में खुद एक जीता जागता तजुर्बा हूं। अगर आप भूले ना हो तो मैं आप लोगों को जब कभी ट्रेनिंग देता था तो ये बातें कहता था। आपको क्या लगा कि राशिद नसीम हार जाएंगे? आपको क्या लगा ये शख्स जो एक एक दिन में 4-4 मीटिंग, बड़ी बड़ी मीटिंग लेता था, जो एक एक दिन में सैकड़ों लोगों से मिलने के बाद भी नहीं थकता था, जो शख्स सुबह 6:30 से अपने काम पर लगता था तो रात को 2 बजे तक अपने काम पर रहता था, आपको क्या लगता था कि यह शख्स हार जाएगा? आपको क्या लगता था जिस एक शख्स के विजन ने यहां तक पहुंचा दिया कंपनी को, जिस शख्स ने जब किसी शहर में काम शुरू किया तो उस शहर में रियल एस्टेट के बड़े बड़े धुरंधर काम कर रहे थे, उनकी परवाह किए बगैर ऐसा दिन ला दिया कि उस शहर के अंदर जितना मिल के पूरा शहर बेचता था उतना अकेले हम बेचा करते थे। आप कैसे भूल गए उस राशिद नसीम को जिसने न जाने कितने तूफानों को झेला था? आप कैसे भूल गए उस राशिद नसीम को जिसे हर दर्द को पीछे दबा करके अपने चेहरे पर वो मुस्कुराहट रखता था, जिस कातिल मुस्कुराहट को देख करके आप सब निहाल हो जाते थे? आप कैसे भूल गए उस राशिद नसीम को जो हर विकट परिस्थितियों में आकर ऑफिस से बैठ जाता था और आप सबको उस परेशानी से बाहर निकाल ले जाता था? कैसे भूल गए उस राशिद नसीम को? आपको याद होगा, आप में से बहुतों को याद होगा, हमारी कंपनी की पहली चेक डिसऑनर्ड हुई थी जब हम गोवा इवेंट में गए थे। डिसऑनर्ड नाम की कोई चीज होती है कंपनी में, वो गोवा इवेंट में पता चली थी और वहां पर लोग परेशान थे और मैंने बोला डोंट वरी, एंजॉय करो, कल मैं बताता हूं क्या होगा। और आप कैसे भूल गए कि वही राशिद नसीम है जिसने एक वॉइस नोट पर ओटीएस जैसे प्लान से पूरी कंपनी की परिभाषा बदल दी थी? आप कैसे भूल गए इस राशिद नसीम को जिसने शहरों में जाम लगवा दिए थे? आप कैसे भूल गए उस राशिद नसीम को जिसके दीवाने पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में थे? आप कैसे भूल गए उस राशिद नसीम को जो एक बार आपसे मिल लेता था तो सालों बाद भी आप मिलो तो आपको आपके नाम, आपके कपड़े का रंग, आपके बैठने की स्टाइल हर उससे पहचानता था? कैसे भूल गए उस राशिद नसीम को आप? आपको क्या लगता था मैं हार जाऊंगा? नहीं, मैं जब तक जिंदा हूं तब तक मैं हार नहीं सकता हूं। और मैंने आप लोगों से कई बार कहा था कि मेरे मरने की खबर कोई और दे तो यकीन मत करना, तब तक जब तक अपने मरने की खबर मैं खुद ना दे दूं आपको। हां, यह कैसे होगा मुझे नहीं पता, लेकिन होगा जरूर कि मेरे मरने की खबर आपको मेरे जरिए ही लगेगी। शाइन परिवार के सभी एसोसिएट्स, अब वो दिन आ रहा है कि आप सबको एक हो जाना चाहिए। अब वो दिन आ रहा है कि आप सबको इकट्ठा एक ताकत बन जाना चाहिए। आपके इस गार्जियन, इस चेयरमैन, इस मोटिवेटर, इस कंपनी के मुखिया सर्वे सर्वा ने वो चीजें तैयार करी हुई हैं कि एक बार माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा हमें परमिशन मिल जाने दीजिए, हिंदुस्तान के अंदर परिभाषा बदल दूंगा मैं। पूरे हिंदुस्तान में मार्केटिंग, रियल एस्टेट, इन सब में परिभाषा बदल दूंगा। एक बार, बस एक बार इस जंग को जीत लेने दीजिए। एक बार अपने परिवार के साथ खड़ा हो जाने दीजिए। एक बार आप सबके साथ खड़े होकर के जय शाइन सिटी नारा लगाने दीजिए। उसके बाद हमारे नारों की आवाज से यह आसमान गूंजेगा, हमारे नारों की आवाज से हिंदुस्तान की सड़कें गूंजेंगी,
हमारे नारों की आवाज से एक एक घर, एक एक गली, एक एक मोहल्ला गूंजेगा और वो दिन आने वाला है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ, हमारे सभी एसोसिएट के साथ, प्यारे एसोसिएट्स के साथ। आपने बहुत सब्र किया, बहुत इंतजार किया। ईमानदार बने हो गुरु तो आपके साथ मैं खड़ा हूं एक गार्जियन की तरह से, और बेईमान बन गए हो गुरु तो समझ लेना फिर राशिद नसीम अपनी दुश्मनी को कभी भूलता नहीं है। मैं बदला जरूर लेता हूं, भले उसके लिए कई साल लग जाएं। बहुत लोग इस बात को जानते हैं। और दोस्ती मैं वो निभाता हूं कि उसमें मैं मिट जाऊं, लेकिन से दोस्ती निभाऊं ना, जिसके साथ वफा निभाऊं, जिसके साथ ईमानदारी निभाऊं, जिस साथ मैं अपनी हर वो चीज जो मैंने चाहा उसने मेरे लिए करके दिया, उसके साथ मैं जो चीज निभाता हूं वो दुनिया ने देखा है। और अगर आपने मेरे साथ दगाबाजी की है, आपने मेरे साथ चालाकी की है, आपने मुझे मेरे समय पर मेरा साथ छोड़ा है, तो आप मेरी तरफ से किस राह पे किस डगर मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी नजर वो इमेज आपकी नहीं बन सकती। तो तैयार हो जाइए अपनी अपनी पोजीशन पाने के लिए, अपने अपने उस प्यारी शाइन को एक बार फिर से गले लगाने के लिए, जिसकी वजह से आपके घर में खुशहाली गूंजा करती थी।